नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम समास से क्वेश्चन देखेंगे, सभी समास पर चर्चा करेंगे। तो पहला समास हमारा रहेगा अव्ययी भाव समास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन कि अनुरूप में कौन सा समास है? क्या है? अनुरूप में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु। तो अनुरूप में जो है कौन सा समास होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जिस समास में पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद या समास पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुरूप। अनुरूप का विग्रह क्या है? जैसा रूप है वैसा। अनुकृति, जैसी कृति है वैसी। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथोचित, यथोचित, जैसा उचित है वैसा। आमरण, मरण तक। अगला क्वेश्चन आगे है अव्ययी भाव। जैसे आजीवन, जीवन भर। आजीवन का विग्रह क्या होगा? जीवन भर। अनुसार, जैसा सार है वैसा। अपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक तक। प्रतिदिन, हर दिन। प्रति क्षण, हर क्षण। प्रत्येक, हर एक। आकंठ, कंठ तक। ये इसका विग्रह पूछा भी जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। यव जीवन, जब तक यवत जीवन है। यथा विधि, यथा विधि, जैसी विधि निर्धारित है। यथा साध्य, जितना साधा जा सके। आजन्म, जन्म से या जन्म भर। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आजन्म। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो आजन्म में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। यथा विधि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन है कि रातों रात शब्द में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्र प्राणी। अगला क्वेश्चन है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है, कौन सा है?
कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनाथ, चक्र है पाण में जिसके, यानी चक्रपाणि बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दर्शन के अर्थ अव्ययी भाव समास है। चक्रपाणि के दर्शननाथ, चक्रपाणि दर्शननाथ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला समास आता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में है कारक का प्रयोग होता है और अव्ययी भाव समास में है उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का। पहला क्वेश्चन है कि रसोई घर का समास विग्रह है, क्या है? रसोई के लिए घर, रसोई का घर, घर की रसोई, रसोई और घर। तो रसोई घर का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। इसमें जो है कौन से कारक का प्रयोग किया गया है? रसोई के लिए घर, कारण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? विश्वविख्यात, आश्चर्यचकित, विषधर, हिमपात। तो किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विषधर जो है इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। विश्व के लिए विख्यात, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, हिमपात का समास विग्रह क्या होगा? हिम का पात। और विषधर में कौन सा समास होगा? विषधर में बहुव्रीहि समास होगा। देखो व्याख्या है, विश्व विख्यात समास विग्रह क्या होगा? विश्व में विख्यात। आश्चर्यचकित समास विग्रह क्या होगा? आश्चर्यचकित। हिमपात का समास विग्रह क्या होगा? हिम का पात। सभी में तत्पुरुष समास है, जबकि विश्वधर जो है विश्वधर में बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ क्या होगा? यानी विग्रह क्या होगा? विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अधोलिखित, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर, सुसंग, पराधीन, दंतचित्त। तो किसमें जो है तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास है पराधीन में। पराधीन यानी दूसरे के अधीन, पराधीन। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान मग्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है, या तत्पुरुष है, या बहुव्रीहि समास है? तो ध्यान मग्न में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। इसका विग्रह क्या होगा? ध्यान मग्न में, ध्यान में मग्न। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं क्या? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती हो वो तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है मुंह तोड़, मुंह तोड़ शब्द में समास है, कौन सा है? तत्पुरुष समास,
अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो मुंह तोड़ में जो है कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि पर्णकुटी, पर्णकुटी शब्द का समास है, क्या है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो पर्णकुटी में जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसका पर्णकुटी का जो समास विग्रह है वो क्या होगा? पर्ण से बनी कुटी यानी कुटिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गौशाला। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गौशाला का जो है समास विग्रह क्या होगा? गौ के लिए शाला। अगला क्वेश्चन है कठपुतली। कठपुतली में कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। तो कठपुतली, कठपुतली तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के जो हैं 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कठपुतली, कठपुतली का विग्रह क्या होगा? कठ की पुतली है। तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन है सिंह द्वार। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, इनमें से कोई नहीं। तो सिंह द्वार में जो समास होगा वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सदगति शब्द में समास होगा। सदगति शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। तो सदगति, सदगति में जो समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि धनंजय में समास होगा। धनंजय में समास होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। धनंजय में है जो 2 समास होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों को माना गया है कि धनंजय में समास होते हैं। तो इसका आयोग ने कोई भी उत्तर सही नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है मन माना में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो मन माना में जो समास है वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, इसका विग्रह भी देखना जरूरी है, विग्रह पूछा जाता है एग्जाम में। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। रेखा कित, रेखा के द्वारा अंकित। गुण युक्त, गुण से युक्त। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दिया हुआ। अगला है मद माता, मद से मत हुआ। मन गणंत, मन से गड़ा हुआ। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। मन माना, मन से माना हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। मंधान, मद से अंधा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि मधमाता में कौन सा समास है। मधमाता में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो मधमाता में जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है शोका कुल में समास है। शोका कुल में समास है कौन सा है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो शोका कुल में जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास, शोका कुल में है। अगला क्वेश्चन है अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में समास है कौन सा है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो अकाल पीड़ित में जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, अगला टॉपिक ही है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो है विशेषण विशेष से ज्यादा प्रयोग होता है कर्मधारय समास में। इसमें जो है उत्तर और पूर्व पद, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद भी प्रधान होता है। तो इसका क्वेश्चन का कर्मधारय के समास का पहला क्वेश्चन है धर्म बुद्धि में समास है कौन सा है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि धर्म बुद्धि अर्थात धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष से संबंध हो। मैंने कहा इसमें विशेषण विशेष का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल, तो इसमें क्या है, उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष से है। लाल मणि, मृग नयन आदि जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है हाथों हाथ, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुज दंड। तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास जो है वो हो जाएगा भुज दंड। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है, अंधकूप, गृह प्रवेश, तिरंगा, सुख दुख। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंधकूप, कर्मधारय समास हो जाएगा इसमें। जैसे कर्मधारय समास के कुछ शब्द हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल यानी कमल। सज्जन, सत है जो जन। अंधकूप, अंधा है जो कूप। परमानंद, परम है जो आनंद। मंदाग्नि, मंद है जो अग्नि। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार। अंधविश्वास, अंध है जो विश्वास। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। अगला है अध्यापका, अध्यापका, आधा पका है जो। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। निर्विवाद, विवाद से निवृत्त। नलकूप, नल से बना है जो कूप। प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्यय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। परमानंद में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है नील गाय,
नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। नील गाय में कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है कि नील कमल में कौन सा समास है? क्या है? नील कमल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि। तो नील कमल में जो समास है वो कौन सा है? कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक है हमारा द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास में क्या प्रयोग होता है? संख्या, जिसमें पहले पद में संख्या आती है तो वो क्या हो जाता है? द्विगु समास। जैसे तिरंगा शब्द में समास है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। तो तिरंगा में द्विगु समास है, जैसे 3 रंगों वाला तिरंगा। तो क्या 3 जो है संख्या आ रही है तो क्या हो जाएगा? तिरंगा द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है कि किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तत्पुरुष, द्विगु। तो किसका होता है? द्विगु समास का संख्यावाची पद होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? द्विगु समास के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। अष्टपदी, अष्टपदों का यानी 8 पदों का समाहार। पंचवटी, 5 बटों यानी वृक्षों का समूह। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह। षष्ठकोट, 6 कोट यानी 6 कोण। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। त्रिफला, क्या? त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रियुग, 3 युगों का समाहार। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। सतसई, 700 का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। अगला क्वेश्चन है कि द्विगु समास का उदाहरण है राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, भूदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। त्रिभुज, 3 भुजाएं। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे एक तारा, एक हारा, 2 गुना, दोपहर, 2 पहरों का समूह। दुधारा, 2 धारा,
दुपट्टा, दो पट्टे। त्रिदोष, तीन दोष। त्रिभुज, तीन भुजाएं। त्रिकोणा यानी त्रिकोण। त्रिगुण, तीन गुण। चारपाई, चार पैरों। पसेरी, षड्दर्शन। सप्त सिंधु, अष्टभुज, अठ, 12। ये जो हैं द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास पे। अब हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जिस समास में पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो उसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है क्या है? प्रथम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में जो है वो क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास में जो है वो दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए किसमें है? सोखा, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, पाप पूर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पाप पुण्य। द्वंद्व समास में है शब्द के बीच से और और एवं तथा का लोप होता है। तो पाप और पुण्य क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है आज, कल, रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष। तो क्या हो जाएगा? आज और कल जो है द्वंद्व समास है। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। दिन दिन में अव्ययी भाव समास है। वीर पुरुष में वीर है जो पुरुष, क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। वीर पुरुष में कर्मधारय समास होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कतर व्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भर पेट अव्ययी भाव, रसोई घर तत्पुरुष, दाल रोटी द्वंद्व, चाल और चलन अव्ययी भाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? चाल चलन, अव्ययी भाव नहीं होगा। इसमें क्या होगा? चाल और चलन। तो और का लोप किस में होता है? द्वंद्व में होता है। अगला क्वेश्चन है जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। जय और पराजय। तो और किस समास में लोप होता है? तो वो होता है द्वंद्व समास में। तो क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में समास है द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है कि धनु बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है हानि और लाभ, कौन सा समास है इसमें? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं? तो हानि और लाभ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। तो ये वो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब आते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का पहला क्वेश्चन क्या है कि कुसुमाकर में समास है, कौन सा है? कुसुमाकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य, ना उत्तर पद प्रधान होता है ना पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें जो है अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। कुसुमाकर का, जैसे कुसुमाकर का समास विग्रह है कुसुमों, फूलों का खजाना, अर्थात बसंत। तो बसंत क्या है? प्रधान है। अन्य पद क्या है? प्रधान है। तो क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है कूप मंडूक में किस समास की योजना है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। कूपमंडूक, जिसका ज्ञान सीमित हो। अगला क्वेश्चन है निर्दय। निर्दय में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि। तो निर्दय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। इसकी समास विग्रह क्या होगा? दया नहीं है, अर्थात विशेष व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा में तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो महात्मा में जो है वो कौन सा समास है? कर्मधारय समास होता है। वैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि महात्मा शब्द का विग्रह यदि महान आत्मा के रूप में किया जाए तो कर्मधारय समास होगा, किंतु इसका विग्रह महान है आत्मा जिसकी, ऐसा व्यक्ति के रूप में किया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है लंबोदर का उदाहरण है किस समास का? बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबोदर किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदय जिसका, अर्थात गणेश। चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है जिनके शिखर पर, अर्थात शिव। वीणा पाणि, वीणा है पाणि में जिसके, यानी हाथ में जिसके, वो कौन है? सरस्वती। गिरधर, गिरि को धारण करने, जिस गिरि को धारण किया जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। जल, जल से उत्पन्न है जो, कमल। जल से उत्पन्न है अर्थात कमल। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो कमल नयन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि समास में इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि समास में कुछ उदाहरण है जो कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। जैसे कमल नयन में पूर्व पद उपमान और उत्तर पद क्या है, उपमेय है। इसका विग्रह कमल नयन के समान नयन, कमल के समान नयन किया जाए तो क्या होगा, कर्मधारय। परंतु इसका विग्रह कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु किया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है कि पतझड़ में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, द्विगु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसका जैसे बहुब्रीहि समास, पतझड़ में बहुब्रीहि समास है जिसका विग्रह है झड़ते हैं जिसमें पत्ते अर्थात ऋतु। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।